नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अब हमने अपना पूरा लैडर समझ लिया है, तो आज से हम शुरू करते हैं अपनी लैडर सिंगिंग, जिसका आप सब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आज लैडर सिंगिंग के लिए मैंने ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ गाना लिया है। और ये गाना है अमर प्रेम मूवी का, जिसको किशोर कुमार जी ने गाया है और आर.डी. बर्मन जी ने इसका म्यूज़िक दिया है। तो आई होप कि मेरा लैडर कॉन्सेप्ट आप सब ने समझ लिया है। अगर अभी मेरा लैडर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, ये पहला सेशन है आपका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पहले 2 या 3 सेशन मैंने लैडर कॉन्सेप्ट पे दिए हैं, प्लेलिस्ट है मेरी, वो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर याद करा दूं कि ये लैडर कॉन्सेप्ट मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, खुद बनाया है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सारेगामा के टर्म्स में नहीं समझ में आता, बहुत ज़्यादा नोटेशन पियानो नोट्स के टर्म्स में नहीं समझ में आता गाने का उतार चढ़ाव, बट वो एक अच्छी सिंगिंग करना चाहते हैं और कैरेओके ऐप पे गाते हैं, हॉबी सिंगिंग करते हैं, तो वो अपने गाने को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे वो वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अपने गाने को सजा सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लैडर लेकर चलेंगे। ये गाना जो हमारा है 1 to 9 लैडर तक चलता है, मतलब सबसे नीचे 1 पर जाके और सबसे ऊपर हाई 9 तक जाता है। तो ये जो होता है, हम क्यों शिकवा करे झूठा, ये 9 तक जाएगा, और ये न सोचो, ये 1 तक आ जाएगा। तो इस रेंज में ये गाना चलेगा। तो चलिए इसको पहले गाने को सीखते हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें मैं खाली आपको आपका मुखड़ा कराऊंगी। मुखड़ा मतलब जो गाने की शुरुआती लाइंस होती हैं, स्टैंजा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और पहले आप मुखड़ा करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है या आपको कंफ्यूजिंग अगर ये लैडर का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि सिंस ये पहला लैडर सिंगिंग मैं डाल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए, तो मैं उन चीज़ों को समझ के फिर पार्ट 2 उसको मॉडिफाई करके डालूंगी। तो जस्ट एक पायलट सर्विस टाइप का है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लैडर बनाई है। अब जैसे है, ये आपको विजिबल है आई होप। ये क्या हुआ, देखिए, ये से ऊपर क्या से ऊपर 2 स्टेप ऊपर हो गया, मतलब 1 स्टेप बीच में गैप है, हु, फिर 1 स्टेप डाउन आ, और इसी पे भी चलेगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये क्या हुआ और कैसे हुआ ऐसे ही चलेगा। तो कैसे चलेगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे आया, आपको ये लैडर दिख रही होगी। ये नीचे, क्या उससे थोड़ा ऊपर, हु उससे थोड़ा और ज़्यादा ऊपर, मतलब एक लैडर का बीच में गैप है, और आ हु के जस्ट नीचे। तो कैसे आया, दोनों लाइन हम गाकर देखते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब चलते हैं, कब, अब ये जहाँ पर था, देखिए ये लैडर, अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, मैं एक पेन ले लूं, अगर हम इस लैडर को लेके चलें ऐसे, तो ये देखिए, क्या जहाँ पर है वहाँ से कब शुरू हो रहा है, और क और ब के बीच में ये पूरा एक लैडर का गैप है। तो कब, कब, कब नहीं, कब, ठीक है। क और क से ऊपर ब, 2 नोट्स हैं यहाँ, कब, ठीक है, कब, फिर ब से एक लैडर छोड़ के ऊपर, मतलब अगर एक ही लैडर पे आएगा तो कब हुआ, लेकिन एक ही लैडर ऊपर नहीं है, एक लैडर बीच में स्किप है, तो कैसे आएगा, कब हुआ, थोड़ा सा और ऊपर लीजिए। ये बस एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको देगा कि कहाँ पे ऊपर जाइए, कहाँ पे नीचे, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, बट इसको अप्लाई करेंगे आप तो आपकी गायकी में बहुत फर्क आएगा। तो कब हुआ, आ फिर नीचे, और फिर आपने अगर गाना सुना है, कब हुआ, एकदम से गिरेगा, हु आ, ये हुआ 3 नोटेशन लेता है, 3 लैडर लेता है, कब हु आ, और यहाँ पर मैंने, यहाँ देखिए डिमिन्यूएंडो लिखा हुआ है।
आपने मेरा सिंगिंग ऑन ए लैडर सेकंड सेशन में या थर्ड सेशन में किसी में मैंने दिया है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक करिए। मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको कैसे इंडियन म्यूज़िक में अप्लाई करना है। मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है सिंगिंग ऑन ए लैडर, इसमें हमेशा मैं वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक के जो टर्म्स होते हैं उनको मिक्स करते हुए चलूँगी और वेस्टर्न म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट मिलाकर हम एक अच्छी सिंगिंग की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डिमिन्यूएंडो और इसका साइन होता है इज लेस दैन। तो यहाँ पर आ में आपको कब हुआ में डिमिन्यूएंडो लगाना है। डिमिन्यूएंडो मतलब ऊपर के तेज वॉल्यूम से धीरे वॉल्यूम में आना। वो एक ही लैडर पे भी आप तेज से धीरे पे आ सकते हैं और डिफरेंट लैडर भी हो सकती हैं। आना कैसे है, कब हुआ आ, ठीक है। तो अब ये क्या कैसे आएगा, देखिए कब हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो अब इतना आ गया हमारे पास। देखिए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। क्यों एक ही है, क्यों हु, उससे थोड़ा सा ऊपर हु और फिर आ में पूरा। देखिए मैंने स्वेल कॉन्सेप्ट आपको बताया था। स्वेल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेव्स की तरह ऊपर नीचे, जैसे पानी की वेव्स ऊपर नीचे। क्रेसेंडो मतलब नीचे वॉल्यूम से तेज की आपने वॉल्यूम, डिमिन्यूएंडो मतलब तेज वॉल्यूम से धीरे धीरे नीचे आए, और स्वेल मीन्स कभी तेज कभी धीरे। तो जैसे हम जो हरकतें लेते हैं हिंदी में जो बोलते हैं अपने हिंदी म्यूजिक में, इंडियन म्यूजिक में, वो क्या बोलते हैं, हरकतें लेना। तो कैसे आता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये जो आ, तो ये देखिए यहाँ पे स्वेल है आ, तो ये स्वेल कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है, क्यों हुआ क्यों हुआ। इसी को जल्दी से करें, क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, क्यों हुआ और ये चीज़ें करना कब ज़्यादा आसान हो जाता है, जब आप रोज़ रियाज करते हैं, अलंकारों का रियाज करते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग करिए खरज का रियाज, मतलब लोअर ऑक्टेव का रियाज, क्योंकि इसमें हाई लो सब हैं, इसीलिए लोअर ऑक्टेव का रियाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना हायर ऑक्टेव का। और मज़े की बात यह है, लोअर ऑक्टेव से आपका लोअर और हाई दोनों पिच अच्छी होती हैं, और हाई के लिए तो हाई का रियाज करना ही है। लोअर ऑक्टेव का रियाज करिए अर्ली मॉर्निंग, हायर ऑक्टेव का रियाज करिए इवनिंग, ठीक है। तो कैसे आ गया, क्यों हुआ, ठीक है। तो अब फिर से गाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऊपर नीचे गला होना पता चले, कैसे हुआ, कब हुआ क्यों हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब मुर्की, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा मुर्की, मुर्कियाँ कैसे लेते हैं। मुर्की क्या होती है, 3 स्टेप या नोटेशन में 3 नोटेशन, 3 स्वर जिसको हम कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ नोटेशन और स्वर नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं लैडर ले रही हूँ, स्टेप ले रही हूँ। 3 स्टेप जल्दी से नीचे जाना या 3 स्टेप जल्दी से ऊपर आना। 3 यहाँ पे मुर्की में हमेशा ये है कि 3 ही होगा, ये काउंट में आएगा, तो आप हमेशा काउंट करके मुर्की लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मुर्की लग रही है, जब हु आ, जब हु एक ही लैडर पे, जब हुआ, ऊपर से 3 की मुर्की लगी और फिर नीचे आए। देखिए 3 लैडर मुर्की यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जब हुआ, तब हुआ, लेकिन जब हुआ तब हुआ में 1 लैडर का फर्क है। जब हुआ जिस लैडर पे है, जब हुआ अगर 7 8 7 6 है, तो तब हुआ 8 9 8 7 है। देखिए यहाँ पे 1 स्टेप का फर्क है। देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, जब हुआ, और फिर यहाँ से ये शुरू हो रहा है तब,
मतलब जब हु जहाँ से है उससे एक लैडर ऊपर, तब हु आ, फिर यहाँ मुर्की लग जाएगी। तो थोड़ा सा आप ऊपर लेंगे, तो देखिए कैसे, जब हुआ तब हुआ। ठीक है, पूरा गा के देखें। ये गाइए आप भी मेरे साथ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ठीक है, अब ओ छोड़ो में बहुत अच्छे से लिया है, छो से एक स्टेप छोड़ते हुए डो नीचे गिरता है। ठीक है, ओ छोड़ो ऐसे नहीं है, ओ छोड़ो। ठीक है, देखिए ये दो आपस में क्लब किए हैं मैंने, अभी सिखाती हूँ इसका मतलब। जब दो ऐसे क्लब बने हुए हैं, ये जो क्लब मैंने किया है, मतलब ये एक साथ आएंगे जल्दी से। ओ छोड़ो, ओ छोड़ो ये न सोचो। ठीक है, तो ये एक साथ आएंगे, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये न सोचो। तो कैसे है, ओ छोड़ो, ओ छोड़ो नहीं, ओ छोड़ो ये न सोचो। तो ओ छोड़ो, दोनों का फ़र्क समझाती हूँ मैं। देखिए पहले मैं बिना स्टेप डाउन किए, बिना लैडर के कॉन्सेप्ट के गा रही हूँ। ओ छोड़ो ये ना सोचो, ऐसे चला। अब कैसे, ओ छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया, ओ छोड़ो, ओ छोड़ो, ओ। इसको कर्ण स्वर वैसे कहते हैं जब हम अगला नोट टच करते हुए आते हैं, बट इतने डिटेलिंग में मत जाइए, आपसे ये समझ जाइए कि ओ ऊपर नीचे फटाफट ओ करना है आपको। ठीक है, ओ छोड़ो ये ना सो, ये ना सोचो। एकदम से दो स्टेप ऊपर जा रहा है, देखिए, ये ना सोचो, ये ना ये ना सोचो, ये ना सोचो नहीं, ये ना सोचो। ये एक ही लैडर पे है, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम एक ऐसे होगा। ठीक है, अब चलिए इसको पूरा इतना गा करके देखते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये मैं आपको समझा पाई। लैडर कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको गाइए। हम लोग लैडर कॉन्सेप्ट पे एक बार ये गाना पूरा कर लेंगे, फिर हम इसको ताल लगा करके, इसके पीछे जो भी रिदम ताल बीट चल रही है वो बीट लगा करके पूरा गाना गाएंगे। उसके बाद आपको इस गाने को बीट पे ताल पर भी गाना आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो देखिए और बताइए कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो आपकी गायकी में कुछ फ़र्क आया कि नहीं, और अगर अच्छा लगा तो आगे का पार्ट मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर एक बार याद दिला रही हूँ, जहाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे देखिए एक रेड कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उस पर एक बार सब्सक्राइब टच कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका जैसे ही पार्ट 2 डालूंगी आपके सामने आ जाएगा कि इस गाने का पार्ट 2 आ गया है, और मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे ये चीज़ें बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।